मेरे साथ हैं नीति रावत, मैं हूं सुनील तनेजा। गुड मॉर्निंग नीति। गुड मॉर्निंग सुनील। और काफ़ी एक्साइटिंग होगी 1500 मीटर की दौड़। बंच स्टार्ट वहां पर लेन स्टार्ट नहीं होता है, शुरुआत होने वाली है। और ये बहुत ही रोचक एक रेस होती है। 400 मीटर का ट्रैक है, आपको लगभग 4 चक्कर इस ट्रैक के लगाने हैं। कोई लेन नहीं है जैसा नीति ने बताया। अब धीरे धीरे एक बेंड के बाद सारे के सारे एथलीट जो हैं वो एक ही तरफ आ जाते हैं और उसके बाद से फिर धीरे धीरे आपको यहाँ स्ट्रेटजीज देखने को मिलती हैं। एक ऐसा खिलाड़ी होता है जो अपने मेन जो मेडल कंटेंडर के आगे चलता है, उसकी विंड स्पीड को कम करता है, उसके लिए चुनौतियां थोड़ी कम करता है। बिल्कुल, इसीलिए 1500 मीटर यानी मिडिल डिस्टेंस रनिंग को एक स्ट्रेटेजिक रेस बोलते हैं और काफ़ी टैक्टिकल रेस होती है, क्योंकि हर 400 मीटर के बाद आपके रन करने का स्टाइल चेंज होता है। और एंड्योरेंस कहते हैं कि ये एक ऐसी रेस है जिसमें आपका सबसे बड़ा फिजिकल कंपोनेंट जो यूज़ होता है वो होता है आपका एंड्योरेंस, कि आप लंबे समय तक फटीग के अंडर कैसे परफॉर्म करते हैं। स्टार्ट काफ़ी स्लो होता है, फिर आप जैसे पहले 400 मीटर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आप पेस बढ़ाते हैं और फिर उस पेस को जो है तीसरे राउंड में मेंटेन करते हैं और फाइनली अपना टॉप गियर डालते हैं आखिरी 400 मीटर। कई खिलाड़ी जो है 400 मीटर में आखिरी टॉप गियर डालते हैं या फिर आखिरी 200 मीटर में भी अपना टॉप गियर डालने की कोशिश करते हैं। नेशनल रिकॉर्ड जो है, नेशनल यूथ रिकॉर्ड जो है वो है 3 मिनट 40.92 सेकेंड का। आप देख सकते हैं कि क्लॉक वहाँ चल रही है और ये टाइमिंग है और उसके ऊपर जो NYR आप देख सकते हैं, नेशनल यूथ रिकॉर्ड, जिसमें 3 मिनट 40.92 सेकेंड्स का रिकॉर्ड जो है इस 1500 मीटर बॉयज़ का। और उसमें भी 400 मीटर सबसे मुश्किल मानी जाती है, जो प्रैक्टिकली एक स्प्रिंट भी नहीं है, प्रैक्टिकली मिडिल डिस्टेंस भी नहीं है। आपको एक चक्कर काटना है ट्रैक का और ऐसा माना जाता है कि अगर आप 400 मीटर के चैंपियन हैं तो आप वाकई बहुत बड़े एथलीट हैं। लेकिन यहाँ नजर रखिए इन एथलीट्स पर। नेशनल यूथ रिकॉर्ड क्या कोई तोड़ पाएगा, इस पे हमारी नजर होनी चाहिए। और अब परिवर्तन हो रहे हैं स्थानों में। बिब नंबर 134 जो कि शैलाब हैं दिल्ली के, फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं। यूपी के राहुल यादव काफी देर तक आगे चले थे, वो अब नंबर 4 पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कुछ एथलीट ऐसे हैं जो कि अभी कम से कम 200 मीटर पीछे हैं इन सब से। शैलाब ने अब गति पकड़ ली है, होम स्टेट में आ चुके हैं। आखिरी 100 मीटर की ये बारी है। नेशनल यूथ रिकॉर्ड तो नहीं टूट पाएगा, वो उसका टाइम ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ जो पूरी की पूरी टक्कर है वो सिल्वर के लिए है। शालेब दिल्ली के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, बहुत बहुत मुबारक। आखिरी जो लेग था, आखिरी 200 मीटर थे, वहां से शैलाब ने गति पकड़नी शुरू की और अंत तक उसको बरकरार रखा और शैलाब ने दिल्ली के लिए 1500 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। तकरीबन भारत के चारों कोनों के एथलीट इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा नजर रखनी होगी आशा किरण बारला के ऊपर, जो कि झारखंड से हैं और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि पंचकुला में हुए थे, वहाँ पर 800 मीटर में उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अपने सीजन बेस्ट 4 मिनट 32.50 उनका जो सीजन बेस्ट रहा है, पर्सनल बेस्ट रहा है अभी पिछले वर्ष गुवाहाटी में। यहाँ पे रेस की शुरुआत हो चुकी है और हमने आपको बताया था कि बंच स्टार्ट होता है। और आशा किरण बारला की आपने बात की नहीं थी, अभी पिछले साल कुवैत में जो एशियन यूथ चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी उनको गोल्ड मेडल मिला है। फिलहाल बिब नंबर 487 इस समय लीड बनाए हुए हैं बुशरा खान जो कि मध्य प्रदेश की हैं, जरूर इन पे नजर रखिएगा। लेकिन आशा किरण बारला फिलहाल हमें आगे दिखाई नहीं दे रही हैं। 203 नंबर उनका बिब नंबर है। बिल्कुल इस झुंड के बीच में कहीं वो हैं और बाद में हो सकता है कि आखिरी 200 मीटर में वो निकल कर आगे आएं। और हम जब भी एशियन लेवल या वर्ल्ड लेवल की एथलेटिक्स में बात करते हैं, एशिया लेवल पे भारत का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है नीति, लेकिन एशियन जूनियर लेवल पर हमने कमाल कर दिया। 6 गोल्ड मेडल लिए, 24 टोटल मेडल लिए और हमने नंबर 1 फिनिश किया उसमें। बिल्कुल, एशियन यूथ चैंपियनशिप जो कि जिसका आयोजन कुवैत में किया गया था, वहाँ पे 6 गोल्ड मेडल भारत ने अपनी किटी में डाले थे। इससे साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि
भारत का एथलेटिक्स में भी भविष्य काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। और आशा किरण बारला ना केवल 1500 मीटर बल्कि 800 मीटर की दौड़ भी वो करती नज़र आती हैं। हालांकि 800 मीटर में आपको 400 मीटर ट्रैक के 2 राउंड लेने हैं और 1500 मीटर, लेकिन जो स्टाइल है और जैसे कहते हैं कि कैटेगरी जब हम डालते हैं इस रेस को तो ये मिडिल डिस्टेंस रनिंग में ही आती है। तो कुल मिला के आशा किरण बारला क्या वो धीरे धीरे आगे आने की कोशिश करेंगी। फिलहाल इस समय सबसे आगे चलती नज़र आ रही हैं शरण्या विजयराघव जो कि कर्नाटका से हैं। और 1500 मीटर दौड़ की जब बात होती है सुनील, तो हम हरमिलन बैंस का जिक्र क्यों ना करें। हरमिलन बैंस पंजाबी यूनिवर्सिटी की प्लेयर। फिलहाल भुवनेश्वरी लीड में है और एकदम से उनको पीछे छोड़ते हुए बिब नंबर 306 पूर्वा शिवाले जो कि महाराष्ट्र की हैं, उन्होंने लीड बना ली है। आशा किरण बारला बहुत पीछे नहीं है, वो टॉप 3 में अब नंबर 3 पे आशा किरण बारला दिखाई दे रही हैं। नजरें इन पर जरूर होनी चाहिए। आखिरी राउंड शुरू हो चुका है। जब इन्होंने नेशनल यूथ चैंपियनशिप जीती आशा किरण बारला ने, झारखंड से हैं, गुमला छोटा सा एक राज्य है, छोटा सा एक गांव है, तो इनके घर में टीवी नहीं था। तो वहाँ की जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं उन्होंने इनके घर में जाके टीवी लगाया कि जब आपकी बेटी कुवैत में एशियन यूथ चैंपियनशिप में जाके भाग ले तो आपके परिवार वाले देख पाए। लेकिन फिलहाल लोकल गर्ल आगे चल रही हैं। मध्य प्रदेश की बुशरा खान ने इस समय लीड बनाई हुई है और आशा किरण बारला के साथ बुशरा खान का मुकाबला हो रहा है। और अब जो आखिरी 100 मीटर बाकी हैं, अब स्प्रिंट लगनी शुरू होगी। उनके पीछे हैं लक्षिता विनोद संडेला जो कि गुजरात से। आशा किरण बारला ने अब लीड बना ली है। अब ये स्प्रिंट का मामला है, आखिरी 100 मीटर का मामला है। आशा किरण बारला नंबर 1 पर हैं, बुशरा खान मध्य प्रदेश की नंबर 2 पर हैं और गोल्ड मेडल वर्ल्ड एशियन यूथ चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट आशा किरण बारला ने यहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी जीता है। पंचकूला में भी उनके पास गोल्ड था, कुवैत की एशियन यूथ चैंपियनशिप में भी उनके पास गोल्ड था और यहां मध्य प्रदेश में भी आशा किरण बारला के पास 1500 मीटर का गोल्ड मेडल है और लोकल गर्ल मध्य प्रदेश की बुशरा खान को सिल्वर मेडल मिला है। आशा किरण बारला स्लो स्टार्ट, उसके बाद अपने पेस को चेंज किया और फाइनली आखिर में जो 200 मीटर थे उसने क्या टॉप गियर डाला है और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अब शुरुआत करने वाले हैं बॉयज फाइनल 100 मीटर के साथ। ये बॉयज का फाइनल्स का लाइनअप आप देख सकते हैं। 100 मीटर की दौड़ शुरू होने वाली है और एक मेडल हमको मिलेगा इस इवनिंग सेशन में। विंड जो है 8 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। मॉर्निंग सेशन में विंड का थोड़ा सा असर नजर आया था एथलीट्स की परफॉर्मेंस पे। इस बार कोई दिक्कत नहीं है, गोली की रफ्तार से सारे के सारे एथलीट निकले हैं और मामला फिलहाल जो है लेन नंबर 4 में वरुण मनोहर सबसे आगे चल रहे हैं। क्या वो अपने राज्य के लिए गोल्ड मेडल लेकर जाएंगे? 351 टोंडापति मृत्युंजय जयराम जो कि उड़ीसा से हैं, जो कि इस रेस को जीतने के हॉट फेवरेट थे, संभवतः गोल्ड मेडल ले गए हैं। वंडरफुल परफॉर्मेंस और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उन्होंने अपने हीट के टाइमिंग को बेहतर किया है। टोंडापति मृत्युंजय जयराम जो कि पहले से ही 100 मीटर के गोल्ड के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। शानदार स्टार्ट बेशक ना हुआ हो, लेकिन 20 मीटर के बाद क्या कवरेज उन्होंने किया है। उनके चेहरे पर देखिए वो कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेंथ, वो एक्सप्लोसिव स्टार्ट उन्होंने लिया था और उसे आखिरकार वो कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए हैं। 10.53 सेकंड्स के साथ उन्होंने इस 100 मीटर के गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया है। अब बारी है 100 मीटर गर्ल्स फाइनल की। जो 8 एथलीट जो दौड़ेंगी उनकी सूची आपको दिखा दें। तो लेन नंबर 3 में मेघा, लेन नंबर 4 में तमन्ना और लेन नंबर 5 में नियोल एना कॉर्नेलियो इस रेस को जीतने की प्रबल दावेदारों में हैं। कोई फॉल स्टार्ट नहीं है, बेहतरीन शुरुआत की है यहाँ पर 166 यानी कि तमन्ना ने, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनको चुनौती मिलने वाली है। क्या कोई फोटो फिनिश होने की संभावना है? तमन्ना ऐसा लगता है कि गोल्ड मेडल ले गई हैं। हरियाणा की तमन्ना, क्या कुछ अंत में उनको चुनौती मिली
नजरें थी मेघा पर, लेकिन हरियाणा की तमन्ना ने अपनी लंबाई का फायदा उठाया है, लंबे डग भरे हैं और गोल्ड मेडल तमन्ना हरियाणा के लिए जीत चुकी हैं। जबरदस्त रेस थी ये, एक फोटो फिनिश की उम्मीद थी, लेकिन आखिरी के एक कह सकते हैं कि एक आखिरी के पल में वहां पर तमन्ना ने बाजी मार ली है और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। हरियाणा की तमन्ना, जो कि चेस नंबर 166 में आप देख सकते हैं कि उन्होंने शुरुआत जो है थोड़ी धीमी की थी, लेकिन उसके बाद क्या पकड़ मजबूत की इस पूरी रेस के दौरान। हरियाणा की तमन्ना ने जीत हासिल की और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। लेन नंबर 3, 4 और उसके बाद लेन नंबर 5, ये 3 ऐसे एथलीट थे, लेकिन तमन्ना लगातार अपने पेस को इंप्रूव करती रही और क्या फिनिश किया है, क्या शानदार फिनिश किया है। उनका चेहरा देखिए, वो कॉन्फिडेंस देखिए, पूरी तरह से उन्होंने झोंक दिया अपनी स्पीड को आखिरी एक पल के अंदर। औपचारिक पुष्टि हो गई है। तमन्ना ने हरियाणा के लिए गोल्ड, मेघा एस ने केरला के लिए सिल्वर और नियोल एना कॉर्नेलियो ने कर्नाटका के लिए ब्रॉन्ज जीता है। तो मध्य प्रदेश बनाम मणिपुर की टक्कर है। रुद्रजीत सिंह जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश के हैं, उनके सामने है लैमगंबा जो कि इम्फाल वेस्ट से आते हैं और दोनों के लिए मेडल तो कंफर्म है। बॉक्सिंग के सेमीफाइनल में अगर आप पहुंचे मेडल कंफर्म, लेकिन लक्ष्य है फाइनल में जाने का, लक्ष्य है गोल्ड मेडल जीतने का और वो लक्ष्य लिए आए हैं इम्फाल वेस्ट के लैमगंबा मणिपुर से, जो कि साई उटलू जो मणिपुर में ही है, साई सेंटर उटलू, वहीं पे ट्रेनिंग करते हैं अपने इन कोचेस के साथ। On the other hand, in red corner, this is Rudrajit Singh, who's basically from Jabalpur. Is playing the game of boxing from past 5 years. He trains himself in BSC Training Center. So right after those instructions, it's time for round number 1. And straight away with that bell, round number 1 begins. MP blue में, मणिपुर MP इनफैक्ट रेड में, मणिपुर ब्लू में। और बताने की जरूरत नहीं है कि पूरे स्टेडियम में समर्थन किसका होने वाला है। शुरुआत ताबड़तोड़ हुई है, एक्सचेंज हुआ है पंचेस का। रुद्रजीत, ओ क्या बात है, अपरकट भी देखा हमने। दोनों का स्टांस देखिए, दोनों ऑर्थोडॉक्स हैं। From Madhya Pradesh, the host state for Khelo India Youth Games 2023. Round number 2 in progress. Can Rudrajit Singh make a comeback? Powerful punch straight away on the face of Rudrajit Singh. I don't see anything changing in this round though, Sunil. Even better start by लैमगंबा। ये कॉम्बिनेशन पंच बड़े अच्छे लगा रहे हैं और रुद्रजीत अपने डिफेंस पर अगर ध्यान दे थोड़ी देर, तो कम से कम आरएससी की या दूसरे काउंट ऑफ 10 की नौबत नहीं आएगी। राइट जैब बहुत तगड़ा लगाया लैमगंबा ने और मैं हैरान नहीं होऊंगा आयुष अगर पहले राउंड में 10 पॉइंट तो मिले लैमगंबा को। 2 या 3 जजेस ने इनको रुद्रजीत को 8-8 पॉइंट भी दिए हों। As far as the color of gold medal is concerned, both the states are same, but the only difference is in silver medal. So can we see this final round going in favor of Madhya Pradesh or Manipur making their comeback? So here it is done with. MP का कंटिंजेंट दर्शक एकदम आश्वस्त हैं कि रुद्रजीत सिंह फाइनल जा रहे हैं। उनके पिता बहुत खुश थे, उनके कोच एकदम उत्साहित थे। वहीं हमने जब मणिपुर का कैंप देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज उतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रही थी। लोकल बॉय रुद्रजीत सिंह जा रहे हैं फाइनल में। आपके परिवार को, आपके कोचेस को और मध्य प्रदेश को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि 9 गोल्ड मेडल पहले ही मध्य प्रदेश के पास हैं और रुद्रजीत सिंह हो सकता है कि 10वां गोल्ड मेडल आपको बॉक्सिंग में दिलवाएं। मेडल कंफर्म है, कलर बेहतर कर लिया है। Haryana, Ashish will be facing his opponent Lalrai Tunga from Mizoram. In blue corner, Ashish from Haryana. And the category same, bantamweight category, where the boxers of weight 51 to 54 kg are in action. और ये हैं लालराय तुंगा, जो कि हमातियाल मिजोरम से आए हैं, साई लुंगली में प्रैक्टिस करते हैं। 3 साल से तकरीबन ये बॉक्सिंग कर रहे हैं। यहाँ आशीष हैं, तो आशीष रवीना को भी हमने देखा है, उनके बाउट्स भी पैरेलल चल रहे हैं, उनकी सूचना भी आपको देंगे। आशीष ब्लू कॉर्नर वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट, हरियाणा के अंबाला से आते हैं
और हरियाणा और बॉक्सिंग का नाम अगर एक सांस में लिया जाता है तो पावर बड़ी बढ़ जाती है। और ये ऐसा इवेंट है जहां से हरियाणा को गोल्ड मेडल्स की तलाश है। टोटल 20 गोल्ड मेडल होते हैं बॉक्सिंग में। पिछले एडिशन में हरियाणा ने 12 गोल्ड जीते थे। इस बार कोच साहब कह रहे हैं कि कम से कम 18 जीत के जाएंगे। And as far as power is 2 minutes 16 seconds remaining in round number 2. Ashish up against Langrai Tunga. लगातार वार्निंग्स मिल रही हैं अंपायर पायल सुबह की तरफ से। ये लाल राय तुंगा के कोचेस हैं, इनसे थोड़ी देर पहले हम दोनों ने बात की थी। बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कोचेस दोनों। हालांकि लाल राय तुंगा हमसे बात करने में शर्मा रहे थे, तो कोचेस ने मध्यस्थ का काम किया, ट्रांसलेटर का काम किया। अगर ग्लव के ऊपर विरोधी का पंच पड़ता है तो उसके कोई अंक नहीं मिलते। एक हुक ट्राई किया था लाल राय तुंगा ने। In fact, if you do good defense, you also get points for that. And that's what the judges are doing. 5 judges having an eye. That right hook coming in for Ashish. He couldn't connect that though. अच्छे पंचेस लैंड करने से रोक भी लिया तो भी वो फाइनल जा रहे हैं। That's why he has got that shell guard on and not giving any opportunity to Lal Rai Tunga to score points from here. He just knows that he needs to kill that time with that hook, with that jab, straight away on target. Less than like 20 seconds remaining in this bout. The final and the deciding round is going on. जैसे शुरुआत की थी बिल्कुल वैसे अंत भी करना चाहते हैं आशीष, एक स्टेटमेंट के साथ, ताकि किसी तरह का कोई शक ना रहे जजेस के मन में कि 10 पॉइंट किसको देने हैं। ये आसान फैसला था, ये जजेस के लिए, स्पेक्टेटर्स के लिए, सबके लिए आसान फैसला था। वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट आशीष अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बैंटम वेट कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए हैं, जहां उनका मुकाबला मध्य प्रदेश के रुद्रजीत सिंह से होने वाला है। तो मेडल जो कंफर्म था उसका She's up for the big game. She really is. Hardly putting a foot wrong. She had answers to pretty much everything that Lakshita is throwing at her. A series of backhands and then that forehand. Looking for that change in angle. Moving quickly from backhand to forehand. Look at him running through this first set. His mum and dad are in the stands. Mind you, they're also his coaches. His parents run their own academy for which he's part of. They're former state players. They've been part of the nationals in their days. कर रहे हैं टर्म्स पूरी तरह से अंकुर भट्टाचार्य जी, कोई मौका नहीं दिया, कामयाब रहे अंकुर भट्टाचार्य जी। और यहाँ अंकुर भट्टाचार्य जी पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए पहले 3 गेम जीते, एक गेम जरूर वापस आए दिव्यांश, लेकिन फिर गेम नंबर 5 में बहुत आसानी से जीत हासिल कर ली अंकुर भट्टाचार्य जी ने। और